ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के नए बच्चे आए हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये आपका आज थोड़ा सा आधा ठीक है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो बच्चे ही होते हैं, और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट भारत के नागरिक हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब आप आते हैं तो जो आपकी एजुकेशन व्यवस्था 12वीं क्लास तक की होती है उससे जो हायर एजुकेशन व्यवस्था है, जो कॉलेज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग होती है। तो वहाँ पे तो पापा मम्मी टीचर सभी के सभी का फोकस ये रहता है कि आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, मतलब वो आपको बहुत सलाह देते रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर है। आप जिस प्रोग्राम में भी हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। और इसके बाद में फिर आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो, जैसे आप जो है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के पढ़ रहे हैं, तो योगा फिलोसफी और प्रैक्टिस उसका एक विजन है ना, उस विजन में मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है, और उसके 3 ही जो है लर्निंग आउटकम्स है। तो हर स्टूडेंट को पहले जो विजन है, पहले जो लर्निंग आउटकम है या जो उसके ऑब्जेक्टिव है कोर्स के, उसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद वो देखें सिलेबस में कि उनका सिलेबस का स्ट्रक्चर है क्या, कंटेंट क्या है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि आपको पढ़ना कहाँ से। अब देखिए, बहुत यूट्यूबर हैं भारत में, आप किसी का भी यूट्यूब देख लेना जो एजुकेशन चैनल वाला है, वो कभी आपको 2 चीज़ नहीं बताएगा कि कौन से अखबार में पेज नंबर पे हैं, कौन सी किताब पढ़ी है और कौन से पेज नंबर पे हैं, वो ये नहीं बताएगा। क्यों? कि उसने खुद ही मतलब बहुत सारी किताबों से पढ़ के और अपना चोरी करके सब कंटेंट बना रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी करके कोई चोरी नहीं है। जब आप कर रहे हो एकेडमिकली तो बताओ ना उनको कि भाई मैंने इस किताब से बनाया था, इसका ये पेज नंबर था। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैं टीचर हूँ मान लो, तो मेरी ड्यूटी है मैं आपको ये बताऊँ कि पेज नंबर ये है और ये किताब है। तो अगर आपको मैंने बता दिया तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, इस किताब को लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप एक न्यूज़पेपर की हैबिट डालो और एक किताब पढ़ने की डालो, और आपका मतलब है कि हम आपको क्या सलाह दें जिससे कि आप जो है महानता की ओर जाएं। तो देखो, एक तो बना लो अपना टाइम टेबल, वीकली आप जो है WPR मेंटेन करो, वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट अपनी सेल्फ मेंटेन करो, आप डिस्कशन डिबेट करो। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सुबह के जो 3 घंटे हैं कम से कम, उनमें मोबाइल फ़ोन देखना ही नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंट काम है तो देख करके उसको तभी बंद कर दो, क्योंकि पहले जो 4 घंटे 3 घंटे हैं जगने के बाद के, ये बहुत ही एनर्जिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको। तो आपका जो गोल सेट करो एक पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर वीक के लिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए। अब बिना आप गोल के ही पढ़े जा रहे हैं, बिना कोई टारगेट के पढ़े जा रहे हैं, बिना कोई ऐसे थोड़े ही महान बनते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, चाहे वो JRF हो, चाहे IAS हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, चाहे RBI का हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई और नॉन टीचिंग के हों, चाहे किसी भी तरह का एग्जामिनेशन है, आप उसको जो सिलेबस है उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पढ़ते। तो मेरे हिसाब से आप सिलेबस को ठीक से, आप जो रेफरेंसेस है किताब और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डिबेट और डिस्कशन अपने शिक्षक के साथ करते हैं, और आप अपने ईमानदारी से पढ़ते हैं, रिसर्च बेस्ड, केस बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, और आप आकर के अपना प्राणायाम आसन जो हम सिखाते हैं स्टूडेंट को, वो आप फाइल बनाते हैं। और अगर फाइल नहीं बनाते हैं और तुम बिना वजह की सोच रहे हो कि नंबर वैसे ही मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट का ये धर्म बनता है कि हम अपनी अपनी ईमानदारी से पढ़ें, अपने हक और अधिकारों के साथ में अपने दायित्व और अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।